ये है ट्रिपल हेडेड, ठीक है। तो देखो इसमें ट्रिपल हेड है। तो ये है इग्निशन कॉइल जो कि परफॉर्मेंस का है, हाई परफॉर्मेंस इग्निशन कॉइल है ये। स्टॉक है और ये आफ्टर मार्केट की जो हम लगवा रहे हैं रेसिंग वाली। व्हाट इज अप एवरीवन, स्वागत है आपका टीम सोनल चैनल पे वापस से। तो आज हम और एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। हमारे जो कॉन्टिनेंटल GT650 है, जो आस्था है, जैसे अगर आपने प्रीवियस हमारी जो वीडियोस देखा होगा, उसमें हमने जो स्टेज 2 की ट्यूनिंग कराई थी, उसके बाद से हमको माइनर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि थोड़ा बेसिक से होते हैं, जैसे कि मतलब लैग्स हो रहे हैं या फिर थोड़े से अपने जर्क्स हो रहे हैं, ये सब जो फील हो रहे थे। वो फ्यूलेक्स प्रो जो है, फ्यूलेक्स प्रो प्लस लगाने के बाद हमको ऑलमोस्ट 40 to 50% डिफरेंस आ गया था, बट फिर भी थोड़े से माइनर अभी भी फील हुए। तो हमने थोड़ा सा R&D किया, तो उसके बाद पता चला कि थोड़ा सा स्पार्क प्लग का भी इश्यू हो सकता है। तो इसमें जो लगे हैं वो लगे हुए हैं NGK के इरिडियम स्पार्क प्लग, ठीक है। तो अभी करंटली हम लोग सोचे हैं कि जो स्पार्क प्लग है उसको चेंज करा के हम देखेंगे, उसमें भी कुछ इश्यू हो सकती है। तो उसके रिगार्डिंग में हमने मंगाया है ये बॉक्स। अब ये बॉक्स में क्या है, ये बॉक्स में है NMW के ट्रिपल हेडेड स्पार्क प्लग्स, जो कि है स्पेसिफिकली जो स्टेज 2 की ट्यूनिंग होती है या फिर रेसिंग एंड परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा यही यूज़ किए जाते हैं करंटली। और ये प्रॉपर किट है, ऐसा कोई स्पेसिफिक सिर्फ इरिडियम की स्पार्क प्लग ऐसा नहीं है ये। तो ये बॉक्स में क्या है और ट्रिपल हेडेड स्पार्क प्लग क्या होता है और इसमें फुल किट में क्या क्या आता है, वो अभी आप हमको पटेल भाई बताएंगे विस्तार में। राम राम आप सबको। सो बेसिकली ये जो बॉक्स है, जो आपको ब्राउन डब्बा दिख रहा है, उसमें टोटल 4 चीज़ें आई है। एक तो इरिडियम स्पार्क प्लग है, जो कि नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल इरिडियम स्पार्क प्लग आते हैं वो नहीं है, ना कि डबल भी है। ये है ट्रिपल हेडेड, ठीक है। ये आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा नॉर्मल स्पार्क प्लग में और इसमें। ये स्पार्क प्लग देखो, इसमें ट्रिपल हेड है। ये हेड्स दिख रहे हैं आपको, ट्रिपल है। वैसे ही ये बना है, स्पार्क प्लग बना है स्टेज 2 ट्यून गाड़ीज के लिए, जो कि रेस में यूज़ होती है। जो रेसेस में जो यूज़ करते हैं, ट्यून जो गाड़ीज होती है, जो बाइक्स होती है, उसमें यूज़ होता है। दूसरी चीज़ है जिससे उसको स्पार्क मिलेगा। स्पार्क प्लग लगाने से फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ उसका जो किट होता है, उसका जो इग्निशन कॉइल होता है, जिससे उसको स्पार्क ज़्यादा मिलता है, ठीक है, और फास्ट मिलता है, वो होता है इग्निशन कॉइल। और ये इग्निशन कॉइल है NMW रेसिंग का। अब इसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ कि नॉर्मल जो आप इग्निशन कॉइल देखते हो एंगेज वगैरह का, जो नॉर्मल इरिडियम स्पार्क प्लग्स पे लगते हैं, वो नहीं है ये। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये नॉर्मल नहीं होगा। देख के ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो भाई पावरफुल आ रहा है। तो ये है इग्निशन कॉइल जो कि परफॉर्मेंस का है, हाई परफॉर्मेंस इग्निशन कॉइल है ये। और इस पे ही आप ट्रिपल हेडेड स्पार्क प्लग यूज़ कर सकते हो, वरना जो स्पार्क उसको एक्चुअल मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो यही है, यही अब हमारी गाड़ी में इंस्टॉल होगा। और एक चीज़ इसमें लगेगी, वो है हेडर की गैस्केट, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये जो चीज़ हम सॉल्व करने वाले हैं, तो गैस्केट भी हम बाय करने वाले हैं अभी जाके, और वो भी इंस्टॉल हो जाएगी इसमें। तो फाइनली आ गया हमारे वर्कशॉप पे, YC डिज़ाइन पे, और काम यहाँ पे शुरू हो गया है। और दो मैकेनिक लगे हमारे गाड़ी के पीछे, दो भाई हमारे काम कर रहे हैं। सो एक तो काम हो रहा है गैस्केट का, जो कि हेडर से है, और दूसरा काम जो हो रहा है वो इग्निशन कॉइल का, जो कि मेन काम है। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. ये भाई है स्टॉक का इग्निशन कॉइल, तो पूरा रस्टिंग हो गया भाई, पूरा एकदम जंग खा गया। वो हेडर भी खुल गए, गैस्केट हाथ में है, पर ये गलत गैस्केट आ गई है हमारे पास, थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो गया। ये गैस्केट है पुरानी गैस्केट, जो कि देखो कैसे हो गई है चपटी एकदम, जैसे कि नई ऐसी आती है, पूरी शाइनिंग। स्टॉक है और ये आफ्टर मार्केट की जो हम लगवा रहे हैं रेसिंग वाली परफॉर्मेंस वाली जो है इग्निशन कॉइल, और ये स्टॉक RE की, राइट।
तो अभी यहाँ पर एक छोटी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो इसका जो होल्स है इस पर नट लगने वाली है, ये बड़ी है और इसमें ये छोटी है। उसको भी करके ड्रिल करने जा रहे हैं अपने भाई, ड्रिल करके लेके आएंगे। हमेशा कुछ ना कुछ पनौती लगना ज़रूरी है काम में। अभी वो बेंड पाइप का वो गैस्केट लेके आए, वो भी बड़ी आ गई, अब छोटी वाली मंगा रहे। अब देखते कहाँ तक होती कहानी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फाइनली काम कंप्लीट हो गया। हम और वरुण भाई लंच करने गए थे, तब तक तो काम कंप्लीट भी हो गया और उसमें लग गया इग्निशन कॉइल और ट्रिपल जो हेडेड स्पार्क प्लग वो भी लगा दिया भाई ने। और गैस्केट का तो ऐसा है कि जो हम गैस्केट लाए थे वो तो लगी नहीं, साइज़ में थोड़ी बड़ी थी, सो उन्होंने ऑल्टरनेट लगा दी है, कोई तो यामाहा की। सो काम हो गया है, गैस्केट भी लग गया और इग्निशन कॉइल भी लग गया। अब देखते हैं कि वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व होती नहीं होती है, वही मेन तो मोटिव है ये ब्लॉग का। अब देखते फुल स्टार्ट, रेडी रहिए आवाज़ सुनने के लिए। और इसमें जैसे कि इग्निशन कॉइल चेंज हुआ है, गैस्केट चेंज हुई है, पर फिर भी कोल्ड स्टार्ट में तो लग नहीं रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। पर एक राइड ले लेते हैं और राइड लेके आपको बताते हैं कैसा है। तो फाइनली पूरा काम हुआ है ख़त्म गाड़ी में। तो अब इसमें लगी है दोनों भी, जो स्पार्क प्लग लगी थी वो और इसका तो दोनों कॉइल है वो दोनों भी लग गया है। और साथ ही साथ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे गैस्केट थे कॉपर वाली वो भी मिलने थे, बट वो योगी भाई ने अरेंज करे तो वो भी लग गई है। बट और एक अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी भी वो प्रॉब्लम जो है लैग का वो अभी तक गया नहीं है। तो हमने क्या किया था कि जो टैंक है वो टैंक को स्वैप करके देख लिया दूसरे GT से। टैंक स्वैप होने के बाद भी हमने चेक किया जाके चला के, तो भी नहीं आ रही है। तो अभी और 2 से 3 चीज़ हम करने वाले, जैसे कि बेंड पाइप का जो है वो जो स्टॉक वाले लगा के फिर स्लिपॉन्स लगा के वो सब करेंगे। फिर बाद में उसके अलावा अगर दूसरा जैसे कि थ्रॉटल बॉडी या तो फिर फ्यूल पंप जो है नया लगा के या तो फिर इंटरचेंज करके देखेंगे कि वही एक्चुअल इशू है कि नहीं। तो ये पूरा वीडियो बनाने का मतलब मकसद बोलो, मकसद तो नहीं है, ठीक है, ये पूरा वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि हम जो फेस कर रहे हैं बेंड पाइप लगाने के बाद, जो RRP परफॉर्मेंस है, जो बेंड पाइप है वो लगाने के बाद फुल सिस्टम वो आप ना फेस करो। और ऐसे इश्यूज जो मतलब ये इतना बड़ा इशू नहीं है, माइनर इशू ही है, जो सी बेसिक लैग्स आ रही है, जो जैसे कि जो जर्क्स दे रही है वो जर्क्स आपको भी ना फील हो, या फिर क्योंकि कैसा होता है ना कि आप एट द एंड ऑफ द डे वही आपको फील के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो स्टार्ट में आपको इशू देती नहीं है और फिर इवेंचुअली स्लो होने के बाद वो आपको इशू देना स्टार्ट करेगी, तो आपको दिक्कत थोड़ी सी अजीब फील होती है वो। तो वही हमको भी फील हो रही है गाड़ी में। बट हाउएवर हम यहाँ पर गिव अप नहीं करने वाले हैं। अब जब इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा और ही सही। इसी कारण अभी के लिए हम क्या करेंगे कि बैंड पाइप जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में हम वो चीज़ कवर करेंगे कि हम और इसमें क्या चेंजेस करने वाले हैं। बाकी स्टे ट्यून्ड। और आप ये गलती मत करना जो हमने गलती किया है। जो 2024 मॉडल है वो हमको भी, जो इंटरसेप्टर 650 वाले हैं उनको भी ये सेम इशू आ रहा है। तो हमने बाकी लोग से भी डिस्कस करे इस मैटर के बारे में। तो अभी के लिए जो आउटपुट आ रहा है, जो 3 चीज़ें चेंज करने की आउटपुट आ रही है, जैसे कि जो बैंड पाइप है सबसे बड़ा इशू, सबसे बैंड पाइप लगा तब से ये पनौती पता नहीं कब से लगी है बैंड पाइप लगाने के बाद से। सेकेंडली थ्रॉटल बॉडी, थर्ड फ्यूल पंप। ये तीनों चीज़ के अंदर हम कुछ करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या करना है। उसके बाद ही मुझे लग रहा है कुछ होगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या तो हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है _3$ वापस जाके आप हमको DM कर सकते हो। वहाँ पर हम 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन कुछ है या फिर नहीं है। ठीक है, बाकी साइनिंग ऑफ वरुण एंड कैमरामैन पटेल। बाय बाय। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad after